हाय एवरीवन। जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन दो इंपॉर्टेंट कॉज हैं एवोल्यूशन के। लेकिन क्या आप इनके अंदर डिफरेंस जानते हैं? तो आज हम एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बताएंगे नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट में। होता है क्या है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में हर वक्त जो नेचुरल सिलेक्शन है ये क्या कर रही होती है, ऑपरेट कर रही होती है। अब इस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये हमारे पास जो पॉपुलेशन है ये क्या हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है। इसी तरीके से एक पॉपुलेशन के ऊपर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो भी होती है। अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी मान ले कि इसमें क्या होती है, एलील्स की या ऑर्गेनिज्म की सडन डेथ होती है, तो इससे भी हमारे पास जो पॉपुलेशन आएगी उसका जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर जो हमारे पास पॉपुलेशन साइज होता है वो कम हो जाता है। यहाँ भी पॉपुलेशन साइज कम है और वहां भी पॉपुलेशन साइज कम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? याद रखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन हमेशा ऐसे एलील को सेलेक्ट करेगी जो क्या होंगे, फिट होंगे। कि ऐसे एलील्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेगी जो फिट होते हैं। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर जो चीजें आएंगी पॉपुलेशन के अंदर, स्मॉल पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन के अंदर बचेगी वो मे आर मे नॉट बी फिट। क्यों? इसलिए कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो हमारे पास रैंडम और बाय चांस क्या होता है, फिनोमिना होता है। अब अगर इसमें कोई कैटास्ट्रॉफ आया है पॉपुलेशन के अंदर, अब उसमें से जो फिट जीन है वो भी सरवाइव कर सकते हैं और जो फिट जीन नहीं है, अनफिट है, वो भी सरवाइव कर सकते हैं इन केस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में हमेशा वो एलील्स, वो ऑर्गेनिज्म और वो जीन सर्वाइव करते हैं या नेचर उनको सेलेक्ट करती है जो क्या होते हैं, फिट होते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में मोस्टली जो सिलेक्शन होती है वो हमारे पास अनफिट होती है और ये फिट भी हो सकती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन।